तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के जो वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप लोगों को जो अलॉटमेंट लेटर है उससे पहले आप लोगों को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जो कि आप लोग एडमिशन लेने से पहले आप सभी को वो जानकारी जो है पता होनी चाहिए। सो गाइस, पेशेंस बनाकर वीडियो का अंत तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अब आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने जा रहे हैं, अब आप लोगों को कोई कॉलेज अलॉट होने जा रही है, तो सबसे पहले आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर है उसकी डेट मैं आपको बताऊंगा कि कब वो डाउनलोड होगा। तो अलॉटमेंट लेटर आप सभी का जो है वो 23 तारीख को या तो आ ही जाता है, लेकिन 23 तारीख को अगर नहीं आता है सोमवार को, क्योंकि दशहरे और इनकी छुट्टी रहने के कारण मुझे लगता है कि जो आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर है वो 25 तारीख बाद आएगा। ठीक है ना, 25 तारीख बाद आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आएगा। मैंने कल वीडियो डाली थी उसमें 23 तारीख बताई थी। अगर मंडे को आ जाता है तो ठीक है ही, नहीं तो 25 तारीख के बाद आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आएगा, क्योंकि 2-3 दिन अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी की छुट्टी रहेगी, तो इसमें आप लोगों का जो है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो पाएंगे। अगर मान लो तो 23 तारीख को हो भी गए तो फिर दशहरे की इनकी छुट्टी पड़ेगी, तो आप रिपोर्टिंग नहीं करवा पाएंगे, तो 1-2 दिन आपके कम हो जाएंगे। इस चक्कर में 23 तारीख को मुझे जहां तक लग रहा है आ जाए, लेकिन नहीं आए तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि 2 दिन आप लोगों के चले जाएंगे, आप रिपोर्टिंग नहीं करवा पाएंगे। कॉलेज वालों ने भी छुट्टी दे रखी है, तो आप लोगों की जो रिपोर्टिंग आप जब करवाएंगे तो उसमें आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो आप लोगों के 2 दिन के लिए आप लोगों को जो अलॉटमेंट लेटर है उसको लेट किया जाएगा। ठीक है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहली बात कि अब आप देखो, पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे आप लोगों का कॉलेज के अंदर एडमिशन होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लगेंगे, क्या क्या आप लोगों का सिस्टम रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें कि अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, उसकी कॉपी आप लोगों को ले लेनी है। जैसे अब आप लोगों को पता लगेगा कि दौसा के अंदर हमें राजस्थान कॉलेज अलॉट हुई है, सरस्वती कॉलेज अलॉट हुई है, या हमें जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो अलॉट हुई है, तो आप सभी को पता लग जाएगा कि आप लोगों को कौन सी कॉलेज कहां की अलॉट हुई है। सबसे पहले आप लोगों को जाना है, या तो आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं कि हमें ये वाली कॉलेज अलॉट हुई है, तो क्या आप इनके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दे सकते हैं, इनके नंबर हमें दे सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। कि जहां पर मतलब दौसा के आसपास के जितने भी कॉलेजेस है सभी के नंबर है, तो वो आप उनको मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जो भी उनके प्रिंसिपल के नंबर होंगे या जो भी उनके नंबर होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां आप लोग पूछ सकते हैं कि सर फीस का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे हमको एडमिशन लेना पड़ेगा, हमको ये वाली कॉलेज अलॉट हुई है, तो आप एक बार उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है ना, नॉर्मली बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात कि जैसे आप कॉलेज अलॉट हुई है, आपको पता लग जाए कि हमें ये वाली कॉलेज अलॉट हुई है, तो एक बार आप जाकर रिपोर्टिंग करवाने से पहले आप लोग वहां जाएं, जाकर वहां पर लंच टाइम ऐसे टाइम पे जाए जहां के उनका लंच हो रखा हो। तो जितने भी स्टूडेंट है, मतलब सीनियर है या जूनियर है, उनसे आप लोग पूछ सकते हैं। या तो आप स्टूडेंट भी जा सकते हैं या पेरेंट्स भी जा सकते हैं और पूछ सकते हैं कैसे क्या पढ़ाई चलती है, कितना रिजल्ट दे रही है कॉलेज, कि पिछली बार फर्स्ट ईयर में कितने बच्चे पास हुए, कितने ऑल क्लियर हुए, कितने के बैक लगी, क्या बैक लगने वाले स्टूडेंट कॉलेज आते हैं या नहीं आते हैं। ये सारी जानकारी आप लोग ले लें, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि कॉलेज कैसे क्या है। कहीं ऐसा हो कि 50 स्टूडेंट का बैच है, 10 ऑल क्लियर हो रहे हैं, बाकी 40 के बैक लग रही है, 40 में से भी 20 जो है ऑल फेल हो रहे हैं, मतलब ऑल सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम आप लोग देख लें कि फैकल्टी है या नहीं है। वो आप लोग कॉलेज में जाएंगे, प्रिंसिपल से पूछेंगे, प्रिंसिपल आपको नहीं बताएगा, लेकिन अगर आप जाकर स्टूडेंट से पूछते हैं तो स्टूडेंट आपको पूरी सूचना बता देगा, पूरी जानकारी आप लोगों को दे देगा कि कैसे क्या सिस्टम है यहाँ का, प्रैक्टिकल होते हैं नहीं होते हैं, हॉस्पिटल ड्यूटी लगाई जाती है नहीं लगाई जाती है, ये सारी सूचना आप लोगों को जो है कॉलेज के स्टूडेंट आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, ये आप लोगों को बात ध्यान रखनी है एडमिशन लेने से पहले। अब अगली बात, अब आप मान लेते हैं वहां एडमिशन ले लेते हैं, तो फीस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, क्या आपको डीडी बनवा कर देना है या कैश देना है या कैसे देना है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं प्राइवेट कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज में आप लोगों की जो फीस रहेगी वो रहेगी 90,000 रुपए आप लोगों की फीस रहेगी, लेकिन फिर भी आप लोगों से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लिए जाएंगे, और वो ये कहेंगे कि ये आप लोगों की जो है हॉस्पिटल हम जब ड्यूटी लगाएंगे तो बस का किराया हम 10,000 रुपए आप लोगों से अभी ले रहे हैं। इस तरीके से आप लोगों को 10,000 रुपए एक्स्ट्रा भी लेंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अगर वो 30,000 40,000 20,000 ज्यादा एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये किस कारण से हमें लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस रहेगी बॉयज की रहेगी 51,000 रुपए, फिर चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी से हो। गर्ल्स की जो रहेगी वो 21,000 रुपए आप लोगों की फीस रहने वाली है। ठीक है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी और कॉलेजेस के बारे में मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, बस एक बार आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आ जाए फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं कि ये वाली कॉलेज हमको अलॉट हुई है, क्या अच्छी है नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि वहां पर
बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल है या नहीं है। आप दूर से है, मतलब आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, आप लोगों ने राजस्थान के एग्जाम दिया और आपको अलॉट हो गई है, आप कहाँ रहेंगे, रूम आपको कॉलेज के आसपास मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, सारी सूचना आप लोग जो है वो आप लोगों को बताता रहूंगा कि कैसे क्या करना है। प्लीज जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर उसके बाद में अब आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। क्लास एज में जाने के बाद आप लोगों को कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, वो सारे जो भी हमारे जूनियर स्टूडेंट आएंगे, अब पिछली बार तो मैंने मेरे जूनियर स्टूडेंट आए थे उनसे नहीं मिलवा पाया था आप लोगों को, लेकिन इस बार जो भी आएंगे मेरे जूनियर स्टूडेंट, मतलब जो भी मेरे चैनल के स्टूडेंट जो भी आएंगे कॉलेजेस में, उनसे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्लास में बैठते हैं, कैसे आप लोगों की स्टडी चल रही है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, कैसे आप लोगों को लग रहा है। क्योंकि जब भी आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत सारे नहीं लगभग मैं मानूं 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं लेकिन फिर वो इंग्लिश मीडियम में बीएससी नर्सिंग करेंगे। तो शुरू का 1 महीना जो रहेगा आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऊपर से आपके जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप लोगों को रेगुलर क्लासेज में जाना है। जब तक आप जाते रहेंगे धीरे धीरे आप लोगों की जो टर्म्स है वो आप समझेंगे, सीखेंगे और उसके बाद में रेगुलर आप लोगों का रूटीन बन जाएगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगा, ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट में कोई फर्क नहीं होता, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। बाकी अगर आपको और भी अलॉटमेंट लेटर से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है, बाकी हम मॉडल पेपर भी अभी तैयार कर रहे हैं। जो भी 2024 में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देगा उनके लिए हम मॉडल पेपर तैयार कर रहे हैं। वो आप लोगों को एग्जाम से 1 से 2 महीने पहले आप लोगों को दे दिया जाएगा, उसकी आपकी टेंशन नहीं लेनी है। थोड़ा सा कॉस्ट रहेगा, लेकिन पिछली बार भी हमने बहुत सारे स्टूडेंट को दिए थे, लगभग 2000 स्टूडेंट को हमने दिए थे, जिनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट के 60 से और 70 के बीच में नंबर आए थे, ठीक है ना। तो ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल रखे हैं, जिनके भी स्टूडेंट के नंबर आए थे वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को और कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे देता हूँ, नोट कर लीजिए आप, 9828306559, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप जाकर मुझे मैसेज करें, आप लोगों का रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। बाकी गाइज मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।